बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश हो रही है और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 2-3 मुख्तलिफ़ अहम केसेस की समाअत थी, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने मैं वीडियो नहीं बना सका। यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ उनकी नाअहली के ऊपर दरख्वास्त की समाअत हुई है और सबसे अहम समाअत तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ममनुआ फ़ंडिंग का जो केस था उसके ऊपर अकबर एस बाबर साहब की जानिब से एक नई दरख्वास्त दायर की गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि हमें जो स्क्रूटनी कमेटी कार्रवाई कर रही है उसका रिकॉर्ड फराहम किया जाए। तमाम जो तफसीलात हैं और जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराए गए हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई में, उस तक हमें एक्सेस दी जाए और वो हमें उनकी कॉपीज़ फराहम की जाएँ। इसके ऊपर भी समाअत हुई है और इसके अंदर बड़ी अहम एतराफ़ात सामने आए हैं, बहुत अहम एतराफ़ात सामने आए हैं। अकबर एस बाबर के ऊपर चार्जशीट लगाई गई है आज बेसिकली, और वो जो अकबर एस बाबर साहब कहते हैं कि मैं बहुत मासूम हूँ और तहरीक इंसाफ डीलिंग टैक्टिस इस्तेमाल कर रही है, वो जो ताख़ीरी हरबे का इल्ज़ाम इमरान ख़ान के ऊपर लगता है या फिर तहरीक इंसाफ के वकला के ऊपर या फिर उनकी जमात के ऊपर या फिर उनकी फ़ाइनेंस टीम के ऊपर लगता है, वो बेसिकली आज रिवर्स हुआ है और अकबर एस बाबर ने एतराफ़ किया है। वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन, यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर मुंतखब हुए 3 मार्च 2021 को इस्लामाबाद की जनरल नशस्त के ऊपर, लेकिन उससे पहले एक वीडियो स्कैंडल सामने आया था जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अली हैदर गिलानी तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान कौमी असम्बली के साथ उनकी वीडियो सामने आई। खुफिया वीडियो थी, उसमें कैप्टन जमील कराची से हैं और फ़हीम ख़ान, ये दोनों अरकान कौमी असम्बली हैं, इनके साथ उनकी कन्वर्सेशन थी। फिर उसके बाद नासिर ख़ान जो कि सूबाई वज़ीर हैं, उनकी भी कन्वर्सेशन सामने आई। जब ये सारे मामलात वीडियोज़ जब सामने आई, जब ये स्कैंडल सामने आया, तो तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया गया। PTI के 3 अरकान कौमी असम्बली फ़ारूक हबीब, मलिका अली बुखारी और कमल शोज़ब, इन तीनों ने दरख्वास्तें दायर की और एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त आलिया हमज़ा जो कि रुकन कौमी असम्बली हैं उन्होंने भी दायर कर दी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की कि यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करार दें और यहाँ पर दोबारा इंतखाब की तारीख़ का ऐलान करें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस दरख्वास्त के ऊपर कोई नोटिस ना लिया, कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि हैरान कन तौर पर जब NA 75 डस्का का ज़िमनी इंतखाब हो रहा था तो उस वक्त भी उम्मीदवार की जानिब से एक दरख्वास्त आई थी, मुस्लिम लीग नून की जानिब से दरख्वास्त आई थी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने फ़ौरी तौर पर 2 से 3 रोज़ के अंदर इस मामले को निपटाया, पोलिंग दोबारा कराने का हुक्म दिया। अब उस पर पोलिंग जो है वो शेड्यूल है अगले महीने में। कोई खातिर खाना लाया गया, इंतखाबात करा दिया गया। यूसुफ रज़ा गिलानी ने हरा दिया PTI के उम्मीदवार अब्दुल हफीज़ शेख को, और उसके बाद PTI की जानिब से एक और दरख्वास्त दायर की गई कि इनका नोटिफिकेशन रोका जाए। नोटिफिकेशन रोकने के ऊपर एक और फिर दरख्वास्त आई, लेकिन फिर भी बामुश्किल जब तनकीद हुई, इमरान ख़ान ने जब वज़ारत उज़्मा का एतमाद का वोट दोबारा हासिल कर लिया, वहाँ पर भी इन्होंने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने तनकीद का निशाना बनाया इलेक्शन कमीशन के ऊपर। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले के ऊपर समाअत करने का फ़ैसला किया। उसी रोज़ ही फैसल वाडा का केस मुकर्रर किया गया और उसी रोज़ ही यूसुफ रज़ा गिलानी का केस मुकर्रर किया गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोनों की नोटिफिकेशन रोकने की जो इस्तदाएँ थीं उनको मुस्तरद किया और ये कहा कि नोटिफिकेशन नहीं रोका जाएगा। अलबत्ता यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ नाअहली केस है जो वो हम बाज़ाब्ता समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं। बहरहाल कुछ ना कुछ तहरीक इंसाफ को या फिर फ़ारूक हबीब और दरख्वास्त गुज़ारों को वहाँ से हासिल हुआ और आज उसकी पहली समाअत थी। कल जो काज लिस्ट जारी की गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसमें यह कहा गया था कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इस केस की सरबराही करेंगे और वो इस बेंच का हिस्सा होंगे। लेकिन आज अचानक चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने शिरकत नहीं की, वो लाहौर चले गए, वहाँ पर उन्होंने कुछ इजलासों की सदारत की। तो मेंबर पंजाब अल्ताफ़ इब्राहिम कुरैशी, मेंबर खैबर पख्तूनख्वा, मेंबर सिंध और मेंबर बलूचिस्तान पर मुश्तमिल 4 रुकनी इलेक्शन कमीशन ने इस केस की समाअत की। तहरीक इंसाफ की जानिब से मलिका अली बुखारी और फ़ारूक हबीब ख़ुद पेश हुए और उनके साथ उनके वकला भी थे। साथ में यूसुफ रज़ा गिलानी को जो नोटिस जारी किया गया था, अली हैदर गिलानी को नोटिस जारी किया गया था, उनकी जगह पर जो एडवोकेट हैं हसन मान वो पेश हुए और
उन्होंने कहा कि ये दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTI के अरकान से पूछा कि हमने आपको ये कहा था कि फ़रीक बनाएं आप फ़हीम ख़ान और कैप्टन जमील को, तो उन्होंने कहा कि हमने मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त जमा करा दी है। उसमें फ़हीम ख़ान और कैप्टन जमील जो दोनों कौमी असम्बली के मेंबरान हैं PTI के, उनको बतौर गवाह हमने फ़रीक बना लिया है और इसके ऊपर बाज़ाब्ता समाअत शुरू करें। तो पीपल्स पार्टी के वकला की जानिब से ये कहा गया कि हमें एक तो दरख्वास्त की कापी फराहम की जाए, नोटिस दिए जाएँ और ये जब उन्होंने कुछ बात करना शुरू की तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इनको ये जो टोटल आपका जो मुद्दा है, जो बात है, ये दलाइल हैं, आप तहरीरी तौर पर हमें दे दें। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस केस की समाअत फिर 5 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। मलिका अली बुखारी ने भी कुछ बात करने की कोशिश की तो इलेक्शन कमीशन ने उन्हें टोका कि आप तहम्मुल से बात करें, आहिस्ता से बात करें, हम यहाँ पर आपकी बात सुनने के लिए बैठे हुए हैं। तो वैसे भी मलिका अली बुखारी का कुछ रवैया एग्रेसिव था जिसकी उन्हें आज उन्हें टोका गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान की जानिब से। बहरहाल यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ अब केस की समाअत मज़ीद 5 अप्रैल तक होगी। ये कुल 12 से 13 मिनट की टोटल समाअत थी जिसके दौरान ये सारे वाक़या हुआ। दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं नाजरीन। वो दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ममनुआ फ़ंडिंग, जिसके गैर मुल्की फ़ंडिंग का भी इनाम दिया जाता है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कुल 6 साल से ज़ेर समाअत मुकदमा है और उसके ऊपर 3 साल होने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक स्क्रूटनी कमेटी है, 3 रुकनी कमेटी, जिसकी सरबराही DG ला मोहम्मद अरशद कर रहे हैं। उनके हवाले से जो अकबर एस बाबर की दरख्वास्त थी उस पर आज एक समाअत थी जिसमें अकबर एस बाबर ख़ुद पेश हुए, PTI की फ़ाइनेंस टीम के एक रहनुमा थे वो पेश हुए और ये दरख्वास्त बेसिकली ये थी कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो अब तक जो भी मुकदमा चल रहा है, जो भी तहकीकात स्क्रूटनी कमेटी ने की हुई हैं, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके जो कागज़ात हैं, उसके जो शवाहिद हैं, ये जो PTI की तरफ से जवाब जमा कराया जाता है, जब उसके जवाब में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, या जो PTI को फंडिंग हुई है, बाहर से हुई है, अंदर से हुई है, वो कहाँ ख़र्च हुई है, वो तफसील हमें फ़राहम की जाए। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो कुछ स्क्रूटनी कमेटी के सरबराह हैं मोहम्मद अरशद, उनको भी बुलाया हुआ था और मोहम्मद अरशद ने 2 टोक अल्फाज में चार्जशीट आयद की है अकबर एस बाबर के ऊपर और ये कहा है कि अकबर एस बाबर जो हैं वो रोज़ाना एक नई दरख्वास्त लेके आ जाते हैं और ये स्क्रूटनी कमेटी के काम को ना सिर्फ मुतासिर किया जा रहा है बल्कि ताख़ीर भी की जा रही है। और अकबर एस बाबर का और उनके वकला का यही रवैया रहा तो ना सिर्फ ये काम पूरा नहीं होगा बल्कि इसकी कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आती। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इरशाद कैसर ने DG ला से पूछा, हमने आपको 6 हफ्तों का वक्त दिया था, उसकी क्या प्रोग्रेस है? उसके ऊपर उन्होंने कहा कोई प्रोग्रेस नहीं है, ना ही प्रोग्रेस होने का कोई इम्कान है, क्योंकि इनका जो रवैये हैं वो ये है कि हमें हर चीज़ फराहम की जाए। रोज़ाना की बुनियाद पर नई दरख्वास्तें आ जाती हैं। अभी भी 2 दरख्वास्तें इनकी ज़ेर इल्तवा हैं। इसके ऊपर कमरा अदालत में भी और मेंबरान की जानिब से भी काफ़ी ज़्यादा ताज्जुब का इजहार किया गया, बिलखसूस जब अकबर एस बाबर ने बोले और उन्होंने बात की कि 6 साल हो गए हैं इस केस को ज़ेर इल्तवा हुए, तो कुछ तलखी भी हुई। जो स्क्रूटनी कमेटी के सरबराह हैं मोहम्मद अरशद, उन्होंने कहा कि मेरा काम है, मैं इनको नहीं आर्डर करता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले ही ये अहकाम दे चुका है कि मेरा जो इख्तियार है वो एक JIT का, एक इन्वेस्टिगेशन टीम का इख्तियार है और मैंने तमाम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। इन्होंने अपना मुद्दा पेश कर दिया है, अब वो मुद्दा जिससे मैंने जवाब हासिल करना है वो मैंने उनसे हासिल किया है। PTI से 15 की किताबें मुख्तलिफ हैं, उनका जायज़ा लिया जा रहा है। बेशक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारे सामने स्क्रूटनी कर ले, आपके सामने आपके स्क्रूटनी कर लेते हैं, आप रवैया देखिएगा, आप इनके सपोर्ट चेक कीजिएगा, तो ये रवैया दुरुस्त नहीं है। और ये कहा कि रोज़ाना की बुनियाद पर भी हमने आपको स्क्रूटनी का आर्डर किया था कि आप इसको जल्दी निपटाएं। हम जल्दी निपटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से ऐसी नई दरख्वास्त आ जाती है जिसके बाद कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा मेरे पास जो पावर्स हैं, जो इख्तियारात हैं, वो ये हैं कि मैंने इनसे चीज़ें हासिल करनी है, अपनी एक रिपोर्ट देनी है, रिपोर्ट की शक्ल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो चीज़ सपोर्ट कर देनी है, उसके बाद बेशक इलेक्शन कमीशन इनको दे दे या जिसको देना वो पब्लिक कर दे। तो अकबर एस बाबर के वकील ने कहा कि हमने कई दफ़ा इनसे रिक्वेस्ट की कि अगर कोई चीज़ हमें मिल जाती है, ये बेशक फ़ोटो कापियाँ या गलत चीज़ें दे रहे हैं, अगर इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम उसको सपोर्ट में आपको दे सकते हैं। तो हम इस बात की भी हमने इन राइटिंग वो कहते हैं कि हम आपको ये लिख के देते हैं
कि अगर ये डॉक्यूमेंट हमें मिल जाता है तो या ये जो चीज़ हमसे शेयर करेंगे हम इसकी तशहीर नहीं करेंगे, लिख के दिया। एक तो ये एतराफ़ था। PTI का ये इल्ज़ाम था कि अकबर एस बाबर अपनी मर्ज़ी की चीज़ें मुख्तलिफ़ TV चैनल्स और अखबारात में इशाया करते हैं, जिसकी वजह से ये हाइप बन जाती है। लिहाजा जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं होती कोई चीज़ TV चैनल्स के ऊपर नहीं आनी चाहिए, ताकि पब्लिक भी वो तासुर ही ना जाए जो ये बनाना चाह रहे हैं। तो एक तो उन्होंने ये एतराफ़ किया कि वो चीज़ें शेयर करते हैं, अब हम नहीं करेंगे अगर हम ये चीज़ दे दी जाती है। दूसरी चीज़, अकबर एस बाबर हमेशा मासूमियत का कार्ड खेलते थे और ये कहते थे कि 6 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, ताख़ीरी हरबे PTI की तरफ से इख्तियार किए जा रहे हैं या दीगर लोगों की जानब से इख्तियार किए जा रहे हैं। आज उन्होंने इस बात की जो कमेटी के सरबराह हैं उन्होंने इनके ऊपर चार्जशीट आयद की कि ये ताख़ीर करते हैं, ये रोज़ नई दरख्वास्त लेके आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे अमूर जो हैं वो मुतासर होते हैं और अगर यही रवैया रहा तो शायद हम इसकी तकमील तक ना पहुँच सकें। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ़ौरी तौर पर इनको जो तहरीक इंसाफ के दस्तावेज़ात हैं, ये शवाहिद ना वो देने से इनकार कर दिया है और 30 मार्च तक, माफ़ कीजिएगा 30 मार्च तक जो सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह हैं उनसे प्रोग्रेस रिपोर्ट और जवाब मांगा है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये फ़ैसला करेगा कि इनको वो डॉक्यूमेंट्स देने हैं या नहीं देने। और इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा है कि हमारे जो माजी के फ़ैसले हैं हम उनको भी पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसका फ़ैसला करेंगे। तो यूँ आज 2-3 चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि एक तो अकबर एस बाबर ताख़ीर कर रहे हैं और दूसरा वो चीज़ें बाहर भी भेजते हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ हाजिर होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। हम सब का हामी नासिर हो।